देखिए जी, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जोबल तुमने कुछ समय पहले गाय की बछड़ी लाई थी और मुझे ऐसे उल्टे काम करने नहीं आते भाई। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ तो पुष्पा भी आ गई। अबे तेरे को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं भाई। कितने साल का बुढ़ा हो गया। और हाँ पुष्पा, बेटा पेंशन कब लग रही? अजी भी आगे भाई, घास की भारी लेकर मेहंदी है लगने वाली, तो कोई लग गई, कोई ढक गई, कोई मर गई, कोई बच गई। इतना केक खाया था कि पेट गड़बड़ होता है, याद है तेरे को? तो देखो भाई, जिसका बर्थडे वो खुद ही लगा है बेचारा वहाँ गुब्बारे चिपकाने में। हाँ बोला जहरीली स्माइल। हर साल बर्थडे आएगा, घबरा मत। हेलो भाई, फाइनली वो टाइम आने वाला है। तुम जियो हजारों साल, भले उतनी दुनिया भी नहीं। ओ सॉरी। चलिए जी, हो गई एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धांतरी गांव से। तो चलो भाई, मौसम की बात किया है तो भाई साहब आज थोड़ा बहुत नीला आसमान दिखाई दे रहा है। बाकी सूर्य देव भी हल्के फुल्के बादलों के बीच ढक रखे हैं। यानी कि पिछले 3-4 दिन से जो कंटिन्यू बारिश हो रही थी उसमें थोड़ा ब्रेक लग गया है। यानी कि सूर्य देव ने थोड़ा बहुत दर्शन दे ही दिए हैं। और गौशाला की बात करें तो वह माँ भी आज घर में टिकी हुई लगी है पूरी सफाई करने पे। माता श्री इधर इधर काम यार, काम यार। कैसा लगत बानी? अच्छा लगा है। तो आज क्या क्या काम करत बानी? आज बाबा छत साफ करना। छत साफ करना। आज रुपेश का जन्मदिन। क्या बोलना चाहोगे अब रुपेश को? पहले तो रुपेश की तबीयत ठीक होना चाहिए। अच्छा। और सब के लिए प्रणाम तेरा ऑडियंस के लिए। ऑडियंस नहीं, ऑडियंस। चलो कोई बात नहीं, माँ ने अपनी भाषा में ऑडियंस बोल दिया। तो जितने भी ऑडियंस है सबको माँ ने ऑडियंस बोल दिया, समझ आओ आप। प्रणाम। अरे वाह। हाँ। और देवी भगवती से हमारा तेरा ऑडियंस आशीर्वाद बाबा। तो माँ ने सभी ऑडियंस के लिए माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांग लिया है। हाँ, सबके लिए। रुपेश के लिए क्या बोलोगे? रुपेश के लिए भगवान ठीक मैं रुपेश। हाँ। रुपेश बढ़िया हुआ बाबा होएगी। हाँ। माँ भगवती की कृपा से। अच्छा। मेरे रुपेश की तबीयत भी ठीक है। बस आज मेरे बाबा का जन्मदिन। हाँ। आज को मेरे बाबा का जन्म। तो इंग्लिश में बोलो, जन्मदिन को क्या बोलोगे आप? बाबा आज मेरे रुपेश 3 गति शाम को हुई हूँ। अरे इंग्लिश में हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हाँ। हैप्पी बर्थडे। चलो ठीक है, हैप्पी बर्थडे भी हो गया है भाई। तो चलो भाई, बहुत दिन बाद आज धूप आए तो मस्त करके ग्रिल के ऊपर सारे कपड़े सूख रहे हैं। अब देखिए, हमें तो पता था मेरे छोटे भाई का बर्थडे आज, लेकिन भाई साहब रुपेश की भाभी यानी कि अंकिता ने तो भाई रात को 12 बजे स्टेटस लगा देता है कि हैप्पी बर्थडे देवर जी। तो यही होता है अपना पन्ना, जब एक रिश्ता जुड़ जाता है ना उसके बाद उस रिश्ते की वैल्यू हर किसी को होती है भाई। तो चले जरा छत के ऊपर चलते तो देखते हैं माँ जी क्या सफाई कर रही है आज। ये देखो, जितना भी कबाड़ा है ये माँ ने कुछ समय पहले पीरूल रखा था छत के ऊपर, तो उसी का कबाड़ा है। यहाँ देखो भाई, माँ जी पूरी सफाई करने पे लगी हुई है। यहाँ पर माँ ने पीरूल का एक कोनका बना रखा था, उस वजह से क्या हो रहा है कि पूरी जो सीमेंट है खराब हो रही है। तो मैंने माँ को बोला इसको हटा दो, क्योंकि आजकल कंटिन्यू बारिश हो रही है तो उस वजह से सीमेंट को धूप नहीं मिल रही। तो आज वो सारा हटा दिया माँ ने यहाँ। तो हो सकता है 1-2 महीने बाद मैं इसके ऊपर घर का काम करवाऊंगा, कुछ कमरे में इसके ऊपर बनवाने की कोशिश करूंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि जब घर में त्योहार या कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस समय जब मेहमान आते हैं तो उनको रहने की दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि इसके ऊपर अब कमरे बनवाता हूँ। तो बाकी अभी तो जेपी भाई लोगों के यहाँ मिस्त्री काम कर रहे हैं तो उनसे मैंने बात तो कर रखी है। अब इसका नक्शा बनाऊंगा, उसका एस्टिमेट बनाऊंगा, तो देखता हूँ कितना खर्चा आता है। लेकिन जो भी होगा सब आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के दम पे होगा। अब देखो, यूट्यूब पे जब भी कोई क्रिएटर आता तो किसी का सपना होता है कि महंगी कार लेना, किसी का सपना होता है कि कुछ महंगा अचीवमेंट करना। मेरा भी एक सपना है कि अपने दम पे एक घर बनाना चाहता हूँ जिससे माँ बाप भी खुश हो जाएं। तो देखता हूँ, शायद वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के द्वारा मुझे मिल गई है तो उस पर काम करने वाला हूँ कुछ समय बाद, और उसके बाद ही घर में शुभ कार्य भी होगा। अब देखिए, अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी लगा रखी है और इसमें लिख रखा है हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे छोटे देवर जी, आप जियो हजारों साल। आप मेरे देवर ही नहीं मेरे छोटे भाई के समान हो, भगवान जी आपको सदा खुश रखे। मतलब कितने अच्छे शब्दों में उसने लिख रखा है भाई। यही एक अच्छी लड़की की पहचान होती है कि जो अपने ससुराल के जितने भी मेंबर हैं सबको अपना भाई सब कुछ मानती है भाई। ऐसी लड़कियां ही घर को स्वर्ग बनाती है। और दूसरी स्टोरी अंकिता ने लगा रखी हमारे घर का छोटा हीरो। तो अंकिता की ये सोच देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा भाई कि वो मेरे भाइयों को भी छोटा भाई मानती है। तो यही अपनापन होता है भाई। सैल्यूट है भाई अंकिता के लिए। मतलब आज मुझे अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है कि मैंने इतना किसी का बुरा नहीं किया था, इतनी अच्छी लड़की मुझे मिली। और आप लोग भी तो भर भर के कमेंट करते हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं कि मुझे कैसी लड़की मिली। आप सबको दिल से प्यार भरा प्रणाम और अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। बाकी देखिए जी, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो बल तुमने कुछ समय पहले गाय की बछड़ी लाई थी वो बल तुमने बेच दी। तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ, मैंने बेची नहीं है। पहले वो हमारी यहीं रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे गाँव की एक भाभी जी आई तो उनकी गाय उनकी गौशाला में अकेली थी, तो वो बल बार बार रो रही थी। तो फिर वो भाभी जी हमारे घर में आए, उन्होंने बोला इस गाय की बछड़ी को बल हमें दे दो ताकि
उनकी जो गाय है वो भी इसके साथ रह लेगी। तो फिर एक दिन उन्होंने ट्रायल के लिए ले गए वहाँ अपने गौशाले में उस बछड़ी को। तो उसके बाद जो गाय माता है वो उसके साथ घुल मिल गई, नहीं तो वो गाय माता अकेले रो रही थी बार बार, इसीलिए वो यहाँ से वो गाय का बछड़ा ले गए। और हमारे गाँव में वो बछड़ी कहीं बाहर भी नहीं गई। और फौजी को आप जानते होंगे, संदीप फौजी, उसकी मम्मी ले गई उस गाय की बछड़ी को। बाकी अगर ऐसी दिक्कत है तो मैं आपको दिखाऊंगा एक बार जरूर। बाकी माँ को पूछते, माँ कहाँ गई बछड़ी? बाबा संदीप कि अमार गौड़ अड़ानो। तो एक्चुअली क्या हुआ कि संदीप के माँ ने कुछ दिन पहले एक गाय माता को लाया अपने गौशाला में खरीद के। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि वो गाय अकेली नहीं रह रही थी। फिर भाभी जी यहाँ आए, उन्होंने बोला गाय की बछड़ी को हमें दे दो। हमारा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की। तो हमने सोचा एक बार देख लेते हैं, अगर वो गाय माता इस बछड़ी के साथ रह लेगी तो कोई बात नहीं, वो बेचारी गाय भी खुश रहेगी और ये बछड़ी भी खुश रहेगी। लेकिन हमने सोचा अगर नहीं रहेगी तो हम उसको फिर वापस ला देंगे। लेकिन जैसे वो भाभी जी वहाँ ले गए उसके बाद उन्होंने दिए ही नहीं उसको। उन्होंने बोला कि नहीं, ये बछड़ी उस गाय माता के साथ रह रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, मैं जाऊंगा वहाँ जरूर। आप लोग उल्टा मत समझना कि हमने बेच दिया। हम कोई भी चीज लाते हैं उसको बेच देने का भी हम उसका सम्मान करते हैं। और उस गौशाला में भी वो बछड़ी है तो वो एकदम खुश है वहाँ। और बाकी मैं बता देता हूँ आपको, हमारे छत से ठीक सामने देखो भाई, ये जो यहाँ पर ये जो गौशाला है, इस वाले गौशाला में है वो बछड़ी। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं एक दो दिन में वहाँ जाऊँगा और आपको गौशाला में गाय की बछड़ी को दिखाऊंगा। और मुझे ऐसे उल्टे काम करने नहीं आते भाई। अगर ऐसा ही होता तो मैं वीडियो में दिखाता है क्यों मैं उस गाय की बछड़ी को घर क्यों लाता। लेकिन एक्चुअली वही है कि वो भाभी जी जबरदस्ती ले गए उस गाय की बछड़ी को। और उनकी गाय माता भी उस बछड़ी के साथ घुल मिल गई है। अगर मैं उस गाय की बछड़ी को फिर अपने घर लाऊंगा तो बड़ी जो गाय माता है वो बेचारी रोना शुरू कर देगी। फिर ऐसे में तो हमको पाप लग जाएगा भाई। और दूसरी बात है कि जब भाभी जी बछड़ी को ले गए तो हमने 1 रुपये भी नहीं लिया। हमने बोला आप इसकी सेवा करना और इसके लिए कोई कमी नहीं चाहिए भाई, इसीलिए उस शर्त पे ले गए हो। बाकी हमने कोई पैसा नहीं लिया उस चीज का। बस वो गाय माता भी खुश है और बछड़ी भी खुश है। क्यों माँ जी? तो माँ बोली दिखा देना, बल मैं जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। हाँ, उनकी जो गाय माता है ना, जो बड़ी वाली गाय माता, वो भयंकर आवाज दे रही थी बार बार, नहीं रह रही थी अकेले उस गौशाला में और घास भी नहीं खा रही थी बल। तो इस वजह से वो एक बार ट्रायल के लिए ले गए उस गाय की बछड़ी को और वो मस्त मजे से अब दोनों माँ बेटी आराम से साथ में खा रही है। अनुमति लेकर गए भाई, वो ऐसा अपने तरफ से नहीं ले गए और ना ही हमने उनसे कोई पैसा मांगा। हमने बोला बस इसकी सेवा करना खूब। और हमारे गाँव के हैं तो आपको जब दिखाना होगा तो मैं आपको भी दिखाता रहूंगा वो गाय की बछड़ी। हाँ, माँ गई बल परसों बछड़ी को मिलने, तो माँ के लिए वो आवाज दे रही थी क्योंकि माँ को जानते ना वो बछड़ी। और हमारे गांव से 50 मीटर दूर भी नहीं भाई, जस्ट हमारे घर के सामने पे गौशाला। तो दरअसल जिस दिन भाभी जी गाय की बछड़ी को लेके उस दिन मैं घर में नहीं था, तो इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। लेकिन मैं उस गौशाला में जाऊंगा, आपको बछड़ी भी दिखा दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी उल्टा मत समझना भाई, ऐसा नहीं है भाई। अब देखो भाई, सूर्य देव काफी दिन बाद आए और आज पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं। यानी कि 2 मिनट भी कंटिन्यू धूप में खड़ा नहीं रहा जा रहा है भाई, इतनी धूप लग रही है आज। माँ जी कितनी गर्मी लग रही? माँ को उतनी नहीं लगती भाई, क्योंकि माँ को धूप में काम करने की आदत है भाई। अब देखिए दिन की 1:15 बज रही है। अब सुबह तक जो आसमान में सूर्य देव दिखाई दे रहे थे, बहुत भयंकर धूप लग रही थी। आप देखो भाई, पूरे आसमान में काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं। 1-2 जगह से थोड़ा बहुत नीला दिखाई दे रहा आसमान, बाकी तो पूरा पैक हो गया। और यहाँ देखो भाई, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लग गई है। तो पहाड़ों में यही होता है, कब धूप आ जाए, कब उसके बाद फिर बारिश हो जाए, कोई भरोसा नहीं भाई। चलो भाई अनीता, कहाँ भाग रही तू? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हो गई छुट्टी है? कितनी पढ़ाई चल रही? नहीं चल रही पढ़ाई? अच्छा, सबकी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई, चलो ठीक है। और अनीता मस्त करके अभी शेरू को देख रही भाई वहाँ। पूछ उसको। हाँ, इसका भी ट्यूशन लगाते हैं आराम। अब है ये भी बोर हो रहा है यहाँ घर में, इसको भी ले जाकर स्कूल, ठीक है? चलो भाई, अरे वाह, हेलो, सही है। और अभी मैंने तो खाना खा लिया है और मैं दे रही हूँ अब शेरू को खाना। ये देखो, मिक्स कर देती हूँ इसे। शेरू के लिए स्पेशल दाल, चावल और दूध है। और भैया जा रहे थे बाजार से लाए भैया ने बर्थडे का सामान। आ दिया? हेलो शेरू, खाना क्यों नहीं खाया? हाँ हेर। चलो भाई, फाइनली बलून हो गया, फायर शॉट हो गया और भाई साहब बहुत सारा सामान है जिसमें ला दिया मैंने। बर्थडे बॉय कहाँ है? पहले बर्थडे बॉय आ रहा उत्तरकाशी से अभी। अच्छा। हमने बोला सामान पहले आना चाहिए। हाँ, तब तक हम डेकोरेट करते हैं। तब तक ये ना सजाने का काम करेंगे, क्योंकि पुष्पा भी आ रही है और रुपेश भी आ रहा है, तो मस्त करके सजाएंगे ना, क्यों? चलो भाई, समय दिन की 3:15 बज रही है। ठीक सामने कौनगढ़ गांव के ऊपर देखो भाई, ये गाड़ी है
और इसमें बहुत सारे स्पीकर लगा रखे हैं और इस पे चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है भाई। और बहुत लाउड स्पीकर में उसमें एक गाना भी लगा रखा गढ़वाली। और भाई यही कुछ दिन तक सुनने को मिलेगा भाई गाँव में। तो कुछ दिन तक प्रचार प्रसार खूब जोरों शोरों से चलता रहेगा और उसके बाद ये चीज हट जाएगी। अरे वाह, ठीक सामने गेट पे देखो भाई, शेरू चले गए तो कोई अपने घर का मेंबर आया होगा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ तो पुष्पा भी आ गई। अरे वाह 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 वाह। दीदी प्रणाम, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। और ठीक है तू? और यहाँ देखो भाई, शेरू को भी बहुत याद आ रही थी भाई रुपीस की। अबे तेरे को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं भाई। खुश हो गया भाई। चल भाई, हाँ भाई प्रणाम प्रणाम। ठीक है, चल भाई हैप्पी बर्थडे। हाँ, कितने साल का बुढ़ा हो गया? 23 साल का बुढ़ा हो गया, तब ठीक है। अबे जवान तो हमारे घर में पिताश्री हो रहे हैं और तो सब बुढ़े हो रहे हैं। भाई यंग तो अपने पिताश्री है। इसको तो बड़ी याद आ रही थी इसकी। है बार बार इसका मन कर रहा है इसके गले लगता रहूं। है क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो अब दोनों अंदर चरण पधारो भाई, चलो। अंदर स्पेशल मेहमान बैठ रखे दो, सुंड मुंडे दो। चलो यहाँ देख। अरे वाह 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 वाह। लाली ज्यादा मत झुका, इसमें कमर की नस चली जाती है। डॉक्टर ने मना कर रखा तुम दोनों के लिए। अरे वाह, क्या बात है, क्या ढपोसले चल रहे हैं। अबे नहीं मतलब क्या प्रेम चल रहा है। वाह वाह वाह, सही है सही है सही है सही है सही है। और सब लोग इस बुढ़े को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सही है भाई, सही है। ये देखो, फोड़ दो इनके सारे कैमरे दोस्तों, इन फोनों को ऐसे पत्थर मारो। और हाँ पुष्पा, बेटा पेंशन कब लग रही? लगने वाली, चल पता है उसकी पार्टी चलेगी। है इसकी तो लग चुकी होगी नहीं रे। चल ठीक है, चल ठीक। और सब ठीक है ना सब? कार्तिक ठीक है? भाभी को भी ले आती हैं? अरे हाँ, गाय तभी आएगी जब बछड़े की भी कोई देखभाल करने वाला होगा। चल कोई नहीं। चल ठीक है ठीक है। अरे वाह, ठंडा ठंडा पानी पिलाएगा क्योंकि आज पुष्पा का इंजन गर्म लग रहा है। गला सूख गया, कोई बात नहीं, और सूखा उसको भी। चल कोई बात नहीं, शुक्र कर गाड़ी चलाए तूने। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई, शाम की 4 बज रहे हैं और माँ जी भी आगे भाई घास की भारी लेकर। माता श्री आइए। ये क्या रहा है हाथ में? अरे वाह, माँ ने मेहंदी वाली कीप ला दी भाई। चलो बढ़िया, सही है भाई, सही है सही है। और माँ ने बोले इसको अंदर रख दो बल। ये बोले किसने माँ जी को दी, ये भी सही है। हाँ भाई, किसी को कीप लगानी, कीप लगानी, कीप लगानी है। ये माँ जी ने कहीं से लाई, किसी ने दी बोले माँ जी को। लो मेहंदी है लगने वाली, तो कोई लग गई, कोई ढक गई, कोई मर गई, कोई बच गई। और अनीता बहुत खुश है क्योंकि आज है रुपेश का बर्थडे। क्यों? आज ये बहुत सारा केक खाएगी। हैं मर जाना केक खाएगी, ठीक है। एक बार अनीता ने मेरे को बहुत पहले याद है, इतना केक खाया था कि पेट गड़बड़ हुआ था। याद है तेरे को? याद है ना? तूने फ्रिज में रखा था वो केक। कुछ तो याद आया। हाँ बेटा, सब याद है मेरे को। और बाकी जिसका बर्थडे है, हेलो भाई साहब, तबीयत ठीक है? तुम ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब अभी तुम पानी में डूबी हो। क्या दिक्कत है कुछ? आराम कर। हाँ, हल लगाया तूने आज। कर आराम कर। उतना थक उस ड्राइवर को नहीं लगा जिसमें तू बैठा होगा ना उस गाड़ी पे, पर तेरे को लग गया। चल बंद कर रहा हूँ, गुड नाइट, सो जा। अब सीधे केक काटने के लिए उठना है। चल 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 चल, उसका वो मत कर डिस्टर्ब। चल तो चलो, मैं माँ ने भी हाथ पाँव धुल दिए और बाकी अंदर आ गए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे माँ जी, इसको हैप्पी बर्थडे तो बोल दे। बहुत धन्यवाद। भाई साहब, ये कितना लंबा हो गया, हमारे घर में सबसे लंबा है भाई। है हाँ, माँ जी खुश हो गए ना। माँ जी इसका बर्थडे मनाना है आज, है खूब। आज कोई बोल तू, ठीक है। तो माँ इसको बोल रही आज के दिन हुआ, बोल तेरा जन्म आज के दिन हुआ था भाई ये। चलो बढ़िया बढ़िया, अब रात को जश्न मनाएंगे। क्यों? हाँ ये देखो भाई, यहाँ पर ना अनीता ने खूब सारे बलून फुला दे हैं। हाँ, अब इनको लगाना भी, अभी चिपकाना है इनको। अभी जल्दी यहाँ डेकोरेट करते हैं। बाकी अभी हमारे पास काम है नहीं, जो मेन काम है वो तो क्या ही बोला, है ना, खाना बनाने का। वो लोग आए नहीं अभी, तो यही निपटा देते हैं।
तो चलिए जी, रात की लगभग 9:30 बजने वाली है और फाइनली वो समय आने वाला है जब मेरे छोटे भाई का बर्थडे मनाने वाले हैं। हम लाइफ में पहली बार उसका बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि आज तक वो हमेशा बाहर ही रहा भाई। तो आज फुल मौका है उसका बर्थडे मनाने का और एक छोटे भाई को सरप्राइज देने का मौका मेरे को आज। और ठीक यहाँ की बात किया तो मेरे सुख दुख के साथी अखिल भाई, भीम भाई, कैसे हैं आप? देखो सुख में साथ रहे न रहे, लेकिन दुख में साथ हमेशा रहते। आज तो खैर सुख में है? सही बात है, मतलब अपॉर्चुनिटी है भाई, बिल्कुल। और यहाँ की बात, अरे वाह अफसराओ, क्या हाल है? हो गई एडिटिंग? चखले पनीर है? चखने के नाम पे भाई साहब इन्होंने 2-3 कटोरी बिठा दी पनीर की। कसम से तू नहीं बनाया था वो? तब ठीक है भाई, अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद कर रही, अच्छी बात है। ये कला भी हर किसी के अंदर नहीं भाई, है नहीं करनी पड़ती। क्या कर, जब स्वाद आ रहा था तो क्या कर दो। बाकी ठीक सामने देखो, ये हो रहा बर्थडे का डेकोरेट, देखो मजा आ गई देख के। अरे फोटो छुपा दी वहाँ पीछे पिताजी की और माँ जी की। और इस वाली रूम की बात करें तो मेरी माँ तो यहाँ सज धज के तैयार हो रही है, क्योंकि मेरी माँ ना सबसे ज्यादा खुश है आज। क्यों माँ जी? क्योंकि माँ को पता है छोटे भाई का बर्थडे है और आज पहली बार माँ को सौभाग्य मिल रहा है कि छोटे भाई का बर्थडे साथ में मना रही है। क्यों माँ? इसलिए माँ खुश है भाई, सही बात है। अब देखो भाई, कमी है छोटे भाई की और पिताश्री की, वो दो भी हो जाते ना तो और मजा आता है यार। पर चलो समय है, समय के अनुसार चलना पड़ता है। तो देखो भाई, जिसका बर्थडे वो खुद ही लगा है बेचारा वहाँ गुब्बारे चिपकाने में। हाँ बोला, इतनी भुखमरी कैसे आ गई? क्या हो गया? गिर रहे हैं? देखो बोला तू मत गिर, इनको गिरने दे, कोई बात नहीं, ठीक है। आज ये बहुत खुश हो रहा है, इधर देखा इस्माइल, जहरीली इस्माइल खुश हो रहा है। चलो अच्छी बात है भाई, पहली बार मना रहा बर्थडे ने। हाँ थोड़ा घबराहट भी हो ही रही यार, वो पल्स रेट नापे उसकी कितनी चल रही अभी। चलो बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं और केक के ऊपर हमने कमल का फूल भी रख दिया है। कमल का फूल अभी मुरझाया हुआ है, लेकिन जैसे इस पे आग लगेगी वैसे एकदम फूल खिल उठेगा भाई। और मेरा भोला बहुत सीरियस हो रहा है। भोला अरे हो गया यार, कब से चिपकाने पे लगा, हर साल बर्थडे आएगा, घबरा मत, ठीक है? बहुत सीरियस हो रखा आज। चलो भाई फाइनली वो टाइम आने वाला है। 1 2 3 4 5 6। अरे क्या हुआ? अरे सिलाप तो नहीं हो गया? भाई नर्वस हो गया, जला दिया जल गया, दिया जल गया। होने वाला है, क्या होगा? और क्या हो गया? नकली आ रहा है भाई, आग लग गई। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? दिया जल रहा है, दिया जल रहा है। आग लग गई। ये जो बोल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रूपेश, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय स्मॉल ब्रदर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल, भले उतनी दुनिया भी नहीं। ओ सॉरी। चलो ठीक है भाई, बहुत मजा आया, कमल खिल गया भाई, क्या बात है। तो चले भाई, कमल तो खिल गया है, अब बारी है केक कटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरा भला रुपेश, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है बड़ा, क्या बात है। काट ला, तू काटने में माहिर है बोला, शाबाश। काट ला, काट काट, शाबाश शाबाश बोला, शाबाश शाबाश, काटो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चलो भाई, काउंटर नंबर 3 स्टार्ट हो जाए। अरे वाह, माँ ने तो आज स्पेशल डेकोरेशन कर रखा अपना भी ना। माँ पूरी सज धज रखी भाई। माँ को इतना टाइम नहीं मिलता है, दिन भर गौशाला का काम, मधुली काजल के लिए घास लाने का काम, खेतों का काम, उसके बावजूद माँ देखो कैसी सज धज रखी भाई। अरे वाह, अब है मजा। या
भाई हो गया बस बस बस। चलो फाइनली भाई जो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन था वो मना लिया है और बाकी मेरा भुला एकदम सफेद बुढ़ा बन गया यहाँ पे। कैसा लग रहा भुला आज? सच बता। बहुत मजा आ रहा? हाँ, जिंदगी में मजे तू ही लेना क्योंकि सबसे छोटा है तो तेरा फर्ज है मजे लेना, ठीक बोला? चलो अच्छी बात है। और तेरे से ज्यादा एंजॉय माँ जी कर रही है। माँ कैसे लग रहा है? अच्छा माँ को हमेशा लगता है भाई, देख माँ इतना घास लाती है उसके बाद भी शाम को अच्छा ही लगता है माँ को। सही बात है। बाकी यहाँ दर्शकों कैसा लग रहा है? तुम दोनों ने तो पनीर ठीक ठाक खा रखा, तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा आज। खाओ खाओ, इन दोनों को भूख भी लगे भाई साहब 2 कटोरे खाना खाने के बाद में। ये राम, ये बेचारा गूंगा कुछ नहीं बोल पा रहा ढंग से साफ साफ। तो चलिए जी फाइनली बर्थडे सेलिब्रेशन मना लिया है और आज कम ही लोग थे क्योंकि गांव में उतने लोग है नहीं, तो इसलिए हमने थोड़ा सूक्ष्म रखा। लेकिन अगली बार तगड़ा करेंगे, क्यों? जो भी होगा ओपन होगा बाहर, फिर तो खैर क्या चौक पे होगा। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, जो छोटे भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन था वो उन्होंने मना लिया है। बाकी बहुत अच्छा लगा। अभी एक दूसरा भाई उसका भी बर्थडे मनाना है, पिताजी का मनाना है, बहुत सारी लिस्ट में अभी है। कोशिश करूंगा सबका यहाँ मनाऊंगा और बहुत अच्छे ढंग से मनाऊंगा। तो अब इसके बाद खाना खाने की प्रोसेस तैयार होने वाली है। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बोगना मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। मजे लेते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव, बाय बाय, गुड नाइट।